दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज की इस 49वें दिन की स्पोकन इंग्लिश की क्लास में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लेकर आए हैं 30 ऐसे सेंटेंसेस जो आप रोज़ कहीं ना कहीं इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों आप बने रहिएगा मेरे साथ इस क्लास में और देखिएगा आप आज आपको क्या क्या सीखने को मिलता है। तो बहुत ही यूनिक सेंटेंस लेकर आया हूं आपके लिए। तो चलिए आप शुरू करते हैं। आज का पहला सेंटेंस, क्या चल रहा है। अगर दोस्तों हमें ऐसा कहना है क्या चल रहा है तो आप कहिएगा इंग्लिश में इसे व्हाट इज गोइंग ऑन। व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा है। जैसे हम किसी से पूछते हैं और क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो आजकल, तो हम इसे पूछते हैं व्हाट्स गोइंग ऑन। अगला सेंटेंस, कुछ खास नहीं। अगर हमें ऐसा कहना है कि कुछ खास नहीं चल रहा है, बस रोज जैसे रहते हैं वैसे ही चल रहा है, तो कुछ खास नहीं, तो हम इसे कहेंगे नथिंग स्पेशल। नथिंग स्पेशल, कुछ खास नहीं। अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं हम अगला अपना ये सेंटेंस, तुम तो हमेशा बहाने बनाते रहते हो। ऐसा भी कई बार ऐसा होता है कि हम अपने किसी मिलने वाले से, किसी मित्र से इस तरह की बात कर रहे होते हैं, तो हम कहते हैं तुम तो हमेशा बहाने बनाते रहते हो। कभी आपसे कहते हैं घर आने को, तो आप कोई ना कोई बहाना बना देते हो, आप आते नहीं हो। तो इसे कैसे बनाएंगे, आप कहेंगे यू कीप मेकिंग अप एक्सक्यूजेस। यू कीप मेकिंग अप एक्सक्यूजेस, तुम तो हमेशा बहाने बनाते रहते हो। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सेंटेंस, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। कभी ऐसा होता है कि कोई दो व्यक्तियों के बीच कोई बातचीत चल रही होती है, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा मोड़ आ जाता है कि सामने वाले को कुछ बुरा सा लग जाता है, तो वो कहता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। वहां पर इस तरीके का सेंटेंस बोला जाता है। तो इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे, आप कहेंगे व्हाट डू यू मीन टू से। व्हाट डू यू मीन टू से, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। अगला सेंटेंस, मुझे अभी के अभी ऑफिस जाना है। अगर हम ये किसी से कह रहे हैं, कोई आपको रोक रहा है, कि हो सकता है आपके लिए कह रहा हो कि आप कॉफ़ी या चाय ले लीजिए, तो आप कह रहे हैं नहीं मुझे अभी के अभी ऑफिस निकलना है, अभी के अभी ऑफिस जाना है वरना मैं लेट हो जाऊंगा। तो इसे आप कैसे कहेंगे, आप कहेंगे आई वॉन्ट टू गो टू ऑफिस राइट नाउ। आई वॉन्ट टू गो टू ऑफिस राइट नाउ, मुझे अभी के अभी ऑफिस जाना है। अगला सेंटेंस देखते हैं दोस्तों, लेकिन मुझे तुमसे बात करनी है। अगर आपको ये कहना है लेकिन मुझे तुमसे बात करनी है, आपको ऐसा कहना है, तो आप इसे कहेंगे बट आई स्टिल वॉन्ट टू टॉक टू यू। बट आई स्टिल वॉन्ट टू टॉक टू यू, लेकिन मुझे तुमसे बात करनी है। अगला सेंटेंस देखते हैं और देखते हैं, क्या तुम्हें अभी सच में जाना है। यानी आप ऐसे तो नहीं कह रहे हो कि मजाक कर रहे हो, कि अभी हम ये पूछ रहे हैं क्या तुम्हें अभी सच में जाना है, तो आप इसे कैसे कहेंगे, आप कहेंगे डू यू रियली वॉन्ट टू गो नाउ। डू यू रियली वॉन्ट टू गो नाउ, क्या तुम्हें अभी सच में जाना है। अगला सेंटेंस, मुझे बहुत से काम करने हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा मुझे सच में अभी जाना है, आपने ये कह दिया, फिर बाद में कहा कि मुझे बहुत से काम करने हैं, मेरे लिए बहुत से काम पड़े हैं अधूरे, उन्हें पूरा करना है, तो मुझे बहुत से काम करने हैं। आप इसे कहेंगे आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, मुझे बहुत से काम करने हैं। अगला सेंटेंस देखते हैं, तुम मुझसे ऐसे सवाल क्यों पूछ रही हो। अगर मान लीजिए आपसे कोई फीमेल है, आपसे कोई किसी तरीके का कोई सवाल पूछ रही है और आप समझते हैं कि मुझे उसका जवाब नहीं देना है, और इस तरह के सवाल का राइट भी नहीं है पूछने का सामने वाले को, तो आप उसे कहते हैं तुम मुझसे ऐसे सवाल क्यों पूछ रही हो। तो आप कहते हैं वाई आर यू आस्किंग मी सच क्वेश्चंस। वाई आर यू आस्किंग मी सच क्वेश्चंस, तुम मुझसे ऐसे सवाल क्यों पूछ रही हो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं अगला सेंटेंस, मैं तो बस यूं ही पूछ रहा था। अगर आपको ऐसा कहना है किसी से अब मैं तो बस यूं ही पूछ रहा था, तो आप इसे कैसे कहेंगे, आप कहेंगे आई वॉज जस्ट आस्किंग। आई वॉज जस्ट आस्किंग, मैं तो बस यूं ही पूछ रहा था, या मैं तो बस यूं ही पूछ रही थी। अब तुम्हें फ़ोन रखना पड़ेगा। अगर देखिए आपने देखा कि आपका कोई, हो सकता है आपका बच्चा घर में या कोई भी फ़ोन ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है, आप उसे कह रहे हैं अब तुम्हें फ़ोन रखना पड़ेगा, बस अब इसको बंद करो, अब तुम्हें फ़ोन रखना पड़ेगा। तो आप इसे कैसे कहेंगे, आप कहेंगे नाउ यू हैव टू हैंग अप। नाउ यू हैव टू हैंग अप, अब तुम्हें फ़ोन रखना पड़ेगा। इतनी जल्दी क्या है फ़ोन रखने की। अगर ऐसा सामने वाला कोई कह रहा है कि इतनी जल्दी क्या है फ़ोन रखने की, अभी बात करिए, अभी तो टाइम है हमें कहीं जाने का या कोई काम करने का, तो इतनी जल्दी क्या है फ़ोन रखने की, आप कहेंगे व्हाट इज़ द हरी टू कीप द फ़ोन। व्हाट इज़ द हरी टू कीप द फ़ोन, इतनी जल्दी क्या है फ़ोन रखने की। अब मैं फ़ोन रख रहा हूँ।
जैसे मान लीजिए बातचीत कर रहे होते हैं, काफ़ी देर हो जाती है, तो कभी आप सामने वाले से कहते हैं अब मैं फ़ोन रख रहा हूँ या अब मैं फ़ोन रख रही हूँ, तो आप इसे कैसे कहेंगे? आप कहेंगे नाउ आई एम हैंगिंग अप, नाउ आई एम हैंगिंग अप, अब मैं फ़ोन रख रही हूँ, या नाउ आई एम पुटिंग द फ़ोन, ये भी कह सकते हैं आप। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, इसको कैसे बनाते हैं देखिएगा। ये लग तो रहा है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है, लेकिन ये फील वाला, जहाँ पर फील वर्ब होती है तो वहाँ पर जो है वो उसमें आईएनजी नहीं लगाते हैं। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, तो हम यहाँ पर देखिए कैसे बनाएंगे, आई मिस यू सो मच, आई मिस यू सो मच, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। ये तो वास्तव में कमाल का है। अगर कोई चीज़ आपने देखी और आपने देखने के बाद उसका अपनी जो प्रतिक्रिया दी, तो आपने कहा ये तो वास्तव में कमाल का चीज़ है, तो आप इसे कैसे कहते हैं? आप कहते हैं दैट्स रियली ऑसम, दैट्स रियली ऑसम, ये तो वास्तव में कमाल का है। तुम ध्यान क्यों नहीं देते? अगर आपको ऐसा कहना है कि तुम ध्यान क्यों नहीं देते, तो आप इसे कैसे कहेंगे? तो दोस्तों आप इसे कहेंगे वाई डोंट यू पे अटेंशन, वाई डोंट यू पे अटेंशन, तुम ध्यान क्यों नहीं देते। आगे बढ़ते हैं। मैं आपकी तरह इंग्लिश बोलना चाहता हूँ, या मैं आपकी तरह इंग्लिश बोलना चाहती हूँ। अगर आप की तरह कोई इंग्लिश बोलना चाहता है और आपसे वो कह रहा है मैं, या आप किसे कहना चाह रहे हैं कि मैं आपकी तरह इंग्लिश बोलना चाहता हूँ, तो आप इसे कैसे कहेंगे? आप कहेंगे आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश लाइक यू, आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश लाइक यू, मैं आपकी तरह इंग्लिश बोलना चाहता हूँ। किसी को तलाश करो जिसके साथ तुम इंग्लिश बोल सकते हो। अगर मान लीजिए आप किसे कह रहे हैं कि किसी को तलाश कर लो जो जिसके साथ तुम इंग्लिश में बातचीत कर सकते हो, जिसके साथ तुम इंग्लिश बोल सकते हो, तो इसे आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे फाइंड समवन यू कैन स्पीक इंग्लिश विद, फाइंड समवन यू कैन स्पीक इंग्लिश विद, किसी को तलाश करो जिसके साथ तुम इंग्लिश बोल सकते हो। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सेंटेंस। क्या यह आपके साथ भी हुआ है? कभी ऐसा होता है कि कोई चीज़ घटना किसी के साथ, कोई इंसिडेंट ऐसा होता है कि किसी दूसरे के साथ होता है और आपके साथ भी सेम हुआ होता है, तो आप सामने वाले से पूछ रहे होते हैं क्या ये आपके साथ भी यही हुआ है जो मेरे साथ हुआ है। तो इस तरह का अगर आप पूछते हैं क्या ये आपके साथ भी हुआ है, तो आप कहेंगे हैज़ दिस हैपेंड टू यू टू, हैज़ दिस हैपेंड टू यू टू, क्या ये आपके साथ भी हुआ है। मैं इस समय आपसे बात नहीं कर सकता। अगर आपको ऐसा कहना है कि सपोज दैट आप बिजी हैं, आप किसी काम में व्यस्त हैं, तो आप कहते हैं किसी से कि मैं इस समय आपसे बात नहीं कर सकता, अभी मैं बिजी हूँ, तो आप इसे कैसे कहेंगे? आप कहेंगे आई कांट टॉक टू यू एट द मोमेंट, आई कांट टॉक टू यू एट द मोमेंट, मैं इस समय आपसे बात नहीं कर सकता। ऐसा दोबारा मत बोलना। अगर आपको ऐसा कहना है कि ऐसा दोबारा मत बोलना, तो आप इसे कैसे कहते हैं? आप कहते हैं डोंट से दैट अगेन, डोंट से दैट अगेन, या डोंट अटर दैट अगेन। अटर भी कह सकते हैं से की जगह पर, तो डोंट से दैट अगेन, ऐसा दोबारा मत कहना। बुरी आदतें छोड़ दो वरना पछताओगे। देखिए ये कभी कभी हम किसी को बुरी आदत से रोकते हैं, तो हम ये इस तरह की बात कहते हैं कि आप बुरी आदतें छोड़ दो वरना बाद में बहुत पछताओगे। तो इसे कैसे कहेंगे? आप कहेंगे क्विट बैड हैबिट्स और यू विल रिग्रेट इट, क्विट बैड हैबिट्स और यू विल रिग्रेट इट, बुरी आदतें छोड़ दो वरना पछताओगे। कभी किसी की बुराई मत करो। अगर आपको ये कहना है कभी किसी की बुराई मत करो, तो आप इसे कैसे कहते हैं? आप कहते हैं नेवर स्पीक इल ऑफ एनीवन, नेवर स्पीक इल ऑफ एनीवन, किसी भी कभी भी किसी की बुराई मत करो। तुम्हारी आवाज़ रुक रुक कर आ रही है। देखिए ये समस्या कभी अक्सर ऐसा होता है कि मौसम ख़राब होता है और आप किसी से फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं, तो ये अक्सर देखने में मिलता है कि कभी कभी आवाज़ जो है वो वर्ड्स जो है ब्रेक होते हैं। तो तुम्हारी आवाज़ रुक रुक कर आ रही है, इसको अगर आप कह रहे हैं फ़ोन पे किसी से, तो आप कहेंगे इंग्लिश में योर वॉइस इज कमिंग इंटरमिटेंटली, योर वॉइस इज कमिंग इंटरमिटेंटली, तुम्हारी आवाज़ रुक रुक कर आ रही है। इसे ऐसे नहीं किया जाता है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो, या कोई व्यक्ति है वो किसी काम को अपने स्तर से अपने ढंग से कर रहा है और आपको पता है ये ऐसे नहीं होता है, तो आप उसे कहते हैं इसे ऐसे नहीं किया जाता है, तो आप इसे कैसे कहेंगे? आप कहेंगे दिस इज़ नॉट हाउ इट इज़ डन, दिस इज़ नॉट हाउ इट इज़ डन, इसे ऐसे नहीं किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मैं दिखाता हूँ इसे कैसे किया जाता है। अगर फिर आपको कहीं कहना कि देखिए मैं दिखाता हूँ या मैं बताता हूँ इसे कैसे किया जाता है, तो आप इसे कैसे कहेंगे? आप कहेंगे I'll show you how to do it, I'll show you how to do it, मैं दिखाता हूँ इसे कैसे किया जाता है।
उसका गुस्सा सच था या एक ड्रामा। अगर आप ऐसा किसी के बारे में पूछ रहे हैं किसी से कि वो वास्तव में गुस्से में था या ड्रामा कर रहा था, तो उसका गुस्सा सच था या ड्रामा, तो आप इसे कैसे कहेंगे? आप कहेंगे वॉज हिज एंगर रियल और अ ड्रामा। वॉज हिज एंगर रियल और अ ड्रामा, उसका गुस्सा सच था या एक ड्रामा। तुम अब क्या कर रही हो? अगर आपको ऐसा पूछ रहे हैं घर में, किसी मान लीजिए आप महिला से पूछ रहे हैं, तो तुम अब क्या कर रही हो, तो आप पूछेंगे व्हाट आर यू डूइंग नाउ। व्हाट आर यू डूइंग नाउ, वेरी सिंपल सेंटेंस। तो तुम अब क्या कर रही हो? अगर मान लीजिए आप जैसे मान लीजिए कि ये काम कर रहे हैं, मान लीजिए बच्चे को सुलाने का है, तो आप कह रहे हैं कि बस में बच्चों को सुलाने जा रही हूँ। अगर कोई फीमेल है, अगर वो ये बात कर रही है कि बस में बच्चों को सुलाने जा रही हूँ, तो वो इसको इस तरह से कहेंगी, आई एम जस्ट गोइंग टू पुट द किड्स टू स्लीप। आई एम जस्ट गोइंग टू पुट द किड्स टू स्लीप, मैं बस में बच्चों को सुलाने जा रही हूँ। अब मैं तुमसे कल मिलता हूँ। अगर इस तरह से आपको कोई बात कहनी है कि ठीक है आप किससे मिलने आए थे और वहाँ पर बातचीत हुई, उसके बाद आप कहते हैं ठीक है अच्छा आज तो जो बात करनी थी कर ली, अब मैं तुमसे कल मिलता हूँ, इस विषय पे कल और बात करेंगे। तो आप इसे देखिए कैसे कहेंगे। आप कहेंगे नाउ आई विल सी यू टुमारो। नाउ आई विल सी यू टुमारो, अब मैं तुमसे कल मिलता हूँ। तो ये थे गाइस आपके आज के कुछ छोटे छोटे यूजफुल डेली यूजिंग इंग्लिश 30 सेंटेंसेस। आई होप ये वीडियो आपको बहुत यूजफुल लगी होगी। और गाइज आप और भी इस तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं तो ज़रूर चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि आप मेरे आने वाले वीडियोस को मिस ना कर सकें। तो गाइज मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।